अगले कुछ दिनों में वह टापू की जिंदगी में ढल गया। अब उसे यह जगह पसंद आने लगी थी, यहाँ तक कि जब कोई क्रूज जहाज अफवान गुजरता तो वह मौन छिप जाता ताकि कोई उसे देख ना ले। एक दिन उसे सोया सॉस फ्राइड नूडल्स का एक पुराना पैकेट मिला जिसके अंदर वो सीजनिंग पाउडर अभी भी बंद था। पैकेट पर बनी तस्वीर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसे गर्मा गर्म फ्राइड नूडल्स खाने की जबरदस्त इच्छा हुई। नूडल्स खाने के लिए उसने टापू के फल इकट्ठा मत किए, पर जब उन्हें कुचला तो महसूस हुआ कि उनसे नूडल्स नहीं बन सकते। फिर उसने अपनी अंडक बोर्ड पर पड़े पक्षियों की बीट देखी और एक विचार आया, अगर बीट में बीज है तो मैं इन्हें बो सकता हूँ। उसने बीट जमा की और जमीन तैयार की। अपने पुराने सूट से अवकाश भगाने वाला पुतला स्केयरक्रो बनाया। अब बस इंतजार करना था। 3 महीने बाद बीज अंकुरित हो गए। अब उसकी जिंदगी में आशा की किरण दिखी। वह रोज व्यायाम करता और अपने पसीने को खाने का मसाला बनाता था। शरद ऋतु के अंत तक उसकी फसलें तैयार थीं, मकई और कई अन्य फसलें भी। उसने मकई को पीसकर आटा बनाया, पानी डालकर आटा गूंधा, शराब की बोतल से बेलन का काम लिया और डिब्बे के ढक्कन से आए नूडल्स काटे। फिर उसने महीनों से संभाल कर रखा और सीजनिंग पाउडर मास्क खोला, नूडल्स में मिलाया, थोड़े साइड डिश डाले और बड़े एन संतोष के साथ इस खाना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया वह नोज जोर जोर से रो पड़ा, क्योंकि उन नूडल्स के हर स्वाद में उसकी मौसमास संघर्ष, उम्मीद और नई जिंदगी की कहानी छिपी थी। अगले कुछ दिनों में वह टापू की जिंदगी में ढल गया। अब उसे यह जगह पसंद आने लगी थी, यहाँ तक कि जब कोई क्रूज जहाज अफवान गुजरता तो वह मौन छिप जाता ताकि कोई उसे देख ना ले। एक दिन उसे सोया सॉस फ्राइड नूडल्स का एक पुराना पैकेट मिला जिसके अंदर वो सीजनिंग पाउडर अभी भी बंद था। पैकेट पर बनी तस्वीर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसे गर्मा गर्म फ्राइड नूडल्स खाने की जबरदस्त इच्छा हुई। नूडल्स खाने के लिए उसने टापू के फल इकट्ठा मत किए, पर जब उन्हें कुचला तो महसूस हुआ कि उनसे नूडल्स नहीं बन सकते। फिर उसने अपनी अंडक बोर्ड पर पड़े पक्षियों की बीट देखी और एक विचार आया, अगर बीट में बीज है तो मैं इन्हें बो सकता हूँ। उसने बीट जमा की और जमीन तैयार की। अपने पुराने सूट से अवकाश भगाने वाला पुतला स्केयरक्रो बनाया। अब बस इंतजार करना था। 3 महीने बाद बीज अंकुरित हो गए। अब उसकी जिंदगी में आशा की किरण दिखी। वह रोज व्यायाम करता और अपने पसीने को खाने का मसाला बनाता था। शरद ऋतु के अंत तक उसकी फसलें तैयार थीं, मकई और कई अन्य फसलें भी। उसने मकई को पीसकर आटा बनाया, पानी डालकर आटा गूंधा, शराब की बोतल से बेलन का काम लिया और डिब्बे के ढक्कन से आए नूडल्स काटे। फिर उसने महीनों से संभाल कर रखा और सीजनिंग पाउडर मास्क खोला, नूडल्स में मिलाया, थोड़े साइड डिश डाले और बड़े एन संतोष के साथ इस खाना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया वह नोज जोर जोर से रो पड़ा, क्योंकि उन नूडल्स के हर स्वाद में उसकी मौसमास संघर्ष, उम्मीद और नई जिंदगी की कहानी छिपी थी।